वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज पेपर में जो है बीओ भर्ती के बारे में दिया है। बीओ भर्ती के लिए नियमावली में संशोधन हो चुका है और सीधी भर्ती से सभी पद जो है भरे जाएंगे। बहुप्रतीक्षित बीओ की भर्ती के लिए काफी लोग इंतजार कर रहे हैं और उनके लिए खुशखबरी है कि जल्द ही आपको जो है खंड शिक्षा अधिकारी के जो है पदों पर भर्ती आपको देखने को मिलेगी। प्रदेश के बेसिक शिक्षा के खंड शिक्षा अधिकारी बीओ पदों पर भर्ती के लिए नियमावली में संशोधन किया जा रहा है और नियमावली में सभी पद जो है सीधी भर्ती से भरे जाने का प्रस्ताव जो है तैयार किया गया है। पदोन्नति कोटा बरकरार रखने को लेकर प्रकरण सुप्रीम कोर्ट तक गया था, लेकिन कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के शासनादेश को जो है सही ठहराया है। इसके बाद नियमावली संशोधित की प्रक्रिया जो शुरू हुई है और शासन से मंजूरी मिलने के बाद जो है सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह जो है भर्ती प्रक्रिया आपको 2026 में ही आपको देखने को मिलेगी और प्रदेश में जो है बीओ के पद जो सृजित हुए 1031 हैं, जिसमें 150 से ज्यादा पद जो है रिक्त हैं। तो जैसे शुरुआत में आप जानते हैं कि इतने पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन जब तक प्री का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक जो है इसमें पदों की संख्या बढ़ती ही जाएगी और पदों की संख्या आपको फाइनल तक आपको 200 से ज्यादा पद आपको देखने को मिलेंगे। बीयू पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन प्राप्त होने पर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विज्ञापन जारी कर चयन प्रक्रिया पूर्ण कराएगा। इस भर्ती में आर्ता को लेकर विवाद था, जिसका निस्तारण कर दिया गया है। आर्ता के संबंध में प्रस्तावित किया गया है कि भारत विधि द्वारा स्थापित एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से स्नातक उपाधि के साथ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से शिक्षा स्नातक अर्थात बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड आपके पास होनी चाहिए। सिर्फ इसमें बीएड वाले ही जो है एलिजिबल होंगे। अभी समकक्षता को लेकर विवाद के कारण भर्ती जो अटकी थी, आर्ता स्पष्ट हो जाने से जो है चयन प्रक्रिया बिना रुकावट के जो है पूरी हो सकेगी। नियमावली गजट हो जाने पर रिक्त पदों का अधियाचन जो भेजकर चयन प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। तो जो लोग भी इंतजार में है कि खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती के लिए, उनके लिए अच्छी बात है कि जुलाई बाद जैसे आरओ का जो विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है। साथ में जो है उसके बाद आपको खंड शिक्षा अधिकारी के लगभग 200 पदों पर यह भर्ती आपको फाइनल होते हुए प्रतीत होगी। आइए हम लोग इसके सिलेबस पे डिस्कस कर लेते हैं। इसका सिलेबस क्या रहता है आप जानते हैं। इसकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा इसमें आयोजित की जाती है। प्रारंभिक परीक्षा एक प्रश्न पत्र होता है, कुल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं और टोटल जो है 300 अंकों का पेपर होता है आपका और 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है। डिटेल में सिलेबस देख लेते हैं हम लोग। इसमें सामान्य विज्ञान से प्रश्न आएंगे, भारतीय इतिहास से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, भारतीय राजतंत्र अर्थव्यवस्था संस्कृति प्रश्न है, भारतीय कृषि वाणिज्य और व्यापार से प्रश्न पूछे जाएंगे, जनसंख्या पारिस्थितिकी एवं नागरिकरण से भारत परिप्रेक्ष्य में, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन प्रश्न पूछे जाएंगे, करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य बौद्धिक और तार्किक क्षमता से प्रश्न पूछेंगे, यूपी जीके से प्रश्न पूछेंगे और हाई स्कूल स्तर के अंगणित, बीजगणित और रेखागणित से प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल जो है 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और 300 अंकों का आपका पेपर होगा। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके बाद आप प्री पास हो जाएंगे तो फिर आपका जो मुख्य परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा जो लिखित होती है, इसमें 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होते हैं, सामान्य अध्ययन का, दूसरा आपका सामान्य हिंदी का, और निबंध के 3-3 घंटे दिए जाते हैं और दोनों जो आपके 2-2 अंकों के होंगे। इस प्रकार लिखित परीक्षा में कुल 400 अंकों की आपकी होती है। सामान्य अध्ययन परंपरागत के जो प्रश्न पत्र के रचना जो है, प्रश्न पत्रों के स्वरूप और अंकों का विभाजन जो है निम्नवत है। प्रश्नों की जो कुल संख्या होगी वह 40 होगी और सभी प्रश्न करने अनिवार्य होंगे। सभी प्रश्न जो है खंडों में विभाजित रहेंगे। खंड आ के अंतर्गत जो है 10 प्रश्न होंगे सामान्य उत्तरी, जिसमें सब सीमा आपकी 125 शब्दों की रहेगी। दूसरा, प्रत्येक प्रश्न जो 10 अंकों का होगा और खंड बा जो आपके 10 प्रश्न लघु उत्तरी होंगे। उत्तरों की जो सीमा होगी 50 होगी और प्रत्येक प्रश्न जो है 6 अंक का होगा। खंड साफ के अंतर्गत 20 अति लघु उत्तरी होंगे, जिसमें सब सीमा आपकी 25 होगी और प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित। तो यहाँ पर जो मेंस का होगा उसमें आपको सामान्य में आपको लिखना होगा 25 शब्द में, 50 शब्द में, 125 शब्द में। इसके बाद आपका सामान्य हिंदी और निबंध का पेपर होगा। प्रथम खंड आपका हिंदी का 100 अंकों का होगा, दूसरी खंड आपका निबंध होगा 100 अंकों का होगा। इसको हम लोग देख लेते हैं। सामान्य अध्ययन का वही जो प्री का टॉपिक है उससे मिलता जुलता जो है मेंस का भी टॉपिक होगा। ये 3 घंटे का पेपर होगा, 200 अंकों का होगा। भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय संस्कृति, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, भारतीय कृषि, करंट अफेयर के आपके है, भारतीय अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय मामले, संस्थाएं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संचार और अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास, शिक्षा और उद्यम विकास, उत्तर प्रदेश से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपके मेंस के जीएस के पोर्शन है। इसके बाद आपका हिंदी का सेक्शन होगा। प्रथम खंड होगा सामान्य हिंदी का, 100 अंक का होगा। इसमें सामान्य हिंदी और निबंध होगा। अपृत गद्यांश का संक्षेपण होगा, उस संबंधित प्रश्न होगा। रेखांकित अंकों की व्याख्या करनी होगी। उपयुक्त शीर्षक आपको लिखना होगा। शासकीय अशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञापन, सूचना, प्रेस विज्ञप्ति और परिपत्र संबंधी पत्र लेखन और आलेखन होगा। वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में आपको अनुवाद करना होगा। अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तद्भव, तत्सम, क्षेत्रीय, विदेशी, वर्तनीय, अर्थबोध, शब्द रूप,
संधि, समास, क्रिया, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे और लोकोक्तियां, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां तथा हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाली अशुद्धियों से प्रश्न पूछा जाएगा। द्वितीय खंड आपका होगा निबंध का होगा, इसके लिए सवंग निर्धारित किया गया। इसके अंदर 2 खंड होंगे, उपखंड में एक-एक निबंध आपको लिखना होगा, दोनों मिलाकर 2 निबंध आपको लिखना होगा। और प्रत्येक निबंध की जो विस्तार सीमा 700 शब्द हो सकते हैं। जो आपके टॉपिक है इनमें आपका हिंदी साहित्य का है, पहले आ में राष्ट्रीय विकास योजनाएं, क्रियान्वयन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, समस्याएं, निवेदन। दूसरा जो आपका है ये आपका विज्ञान, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं, उनके निवारण, कृषि, उद्योग और व्यापार से। यह तो जो आप इनमें से आपको निबंध लिखना होगा। कुल मिला के आपको निबंध 2 लिखना होगा। और यह जो आपका हिंदी का टॉपिक है। तो इस प्रकार जो है खंड शिक्षा अधिकारी का डिटेल सिलेबस है। जो लोग भी इंतजार कर रहे हैं खंड शिक्षा अधिकारी वो अपनी तैयारी में लग जाए, क्योंकि जिस प्रकार से आयोग काफ़ी तेज़ी से वर्क कर रहा है, उससे उम्मीद लगती है कि आयोग आने वाली परीक्षाओं में भी काफ़ी तेज़ी इसी प्रकार से दिखाएगा। तो आप जानते हैं खंड शिक्षा अधिकारी की एलिजिबिलिटी होती है, वो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस बीएड आपका होना चाहिए। यही लोग सिर्फ एलिजिबल होंगे, ना यहाँ पे बीटीसी वाले, ना आपका डीएलएड कोई यहाँ पे एलिजिबल नहीं होगा। तो यह अच्छा अवसर है, लगभग 200 पदों की भर्ती आपको पूरी होती प्रतीत होगी। तो आप लोग अपनी तैयारी बेहतर किए रहिए। बाकी लोअर पीसेस का हमारा मेंस का बैच स्टार्ट किया गया दोनों भाषाओं में। लोअर पीसेस मेंस कंप्लीट बैच विद डाउट क्वेश्चन फीस इसकी 2400 फीस है। इसमें लोअर पीसेस मेंस के सिलेबस के अनुसार जो है सब कुछ आपको दिया जाएगा। कंप्लीट 50 नोट दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगे और कंप्लीट जो है सब्जेक्ट वाइज नोट्स आपको A4 साइज में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। टोटल 30 टेस्ट दिए जाएंगे, जिसमें 20 सेक्शन वाइज होंगे, 10 आपके फुल लेंथ टेस्ट जैसे आपका ऑफिशियल पेपर होगा। और इसमें आपको पेड क्विज में भी ऐड किया, जिसमें 2000 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। सब कुछ आपको इसमें दिया जाएगा। ओनली स्टडी मटेरियल का फीस 700 रुपये। इसमें लोअर पीस से संबंधित जितना भी ऑफिशियल सिलेबस सब कुछ आपको दिया जाएगा नोट्स। और इसमें ना तो टेस्ट दिया जाएगा, ना ही आपको डाउट क्वेश्चन दिया जाएगा, ना ही आपको पेड क्विज दिया जाएगा। ओनली टेस्ट सीरीज की फीस 400 रुपये। इसमें 30 टेस्ट दिया जाएगा, 20 टॉपिक वाइज होगा, 10 आपका सेक्शन वाइज होगा। ओनली पेड क्विज ज्वाइन कराने इसकी फीस 400 रुपये है। पेड क्विज में मिनिमम जो है 2000 मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों की जो प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ओनली स्टेटमेंटल टेस्ट सीरीज पेड क्विज के 3 ग्रुप लेने पर 100 रुपये छूट मिलेगा। तो आप 1400 रुपये पेमेंट करके जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। इनमें से कोई बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8564880530 7523 8644559696068089 ये 3 दिए गए नंबर, इस पे कॉल व्हाट्सअप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।